दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैंने पहले अपने एक वीडियो में ये बात बताई थी कि सरकार की तरफ से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को जीएसटी इकट्ठा ना करने और ना जमा कराने के लिए करोड़ों रुपए की बकाया धनराशि और उस पर जुर्माने का नोटिस भेजा गया है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पदाधिकारियों की अपनी दलील है कि यह स्टैच्यूटरी बॉडी है और आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अप्रूवल इत्यादि का काम इनकी एक जिम्मेदारी है। ये किसी प्रकार की कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, कि किसी प्रकार का कोई सामान नहीं बेच रहे, इसलिए गुड एंड सर्विसेज टैक्स इन पर लागू नहीं होता। और ये मामला पहले ट्रिब्यूनल पे गया, फिर लटक गया और फिर अब ये मामला पेंडिंग है और सरकार ने फिलहाल इनकी दलील मानने से इनकार कर दिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरह का जीएसटी जमा कराती है, अन्य कुछ संस्थान भी जमा कराते हैं और कुछ अन्य संस्थानों के मुकदमे चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल के सामने भी और संभवतः कोर्टों में भी। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की दलील बिल्कुल ठीक नहीं है, या कह सकते हैं पूरी तरह ठीक नहीं है, जब ये कह रहे हैं कि हम किसी चीज पे कोई प्रॉफिट नहीं कमाते। हाल ही में मैंने इनके कुछ प्रकाशन देखे, स्टूडेंट्स को थीसिस की कंपाइलेशन उन्होंने की है जिसमें इनका कोई योगदान नहीं है। स्टूडेंट्स की ड्राइंग्स को, स्टूडेंट्स के मॉडल्स को उन्होंने, उसके फोटोग्राफ्स को कंपाइल किया है और उन पुस्तकों के मूल्य इन्होंने 3600-3800 रुपए के आसपास रखे हुए हैं। 4500 रुपए के लगभग इन पुस्तकों के मूल्य रखे हैं, जिसका लागत मूल्य मेरे हिसाब से 700-750 रुपए बैठता है। हम भी पुस्तकों का लेखन प्रकाशन से जुड़े हुए हैं। ये पीछे आप सीड की किताब का पोस्टर देख रहे हैं, एनआईडी की किताब का पोस्टर देख रहे हैं। ये सारी की सारी किताबें न सिर्फ हमने तैयार की हैं, बल्कि हम इनका प्रकाशन भी करते हैं। हमें मालूम है कि कागज का मूल्य क्या है, प्रकाशन का मूल्य क्या है, प्रिंटिंग का मूल्य क्या है, आर्ट पेपर का क्या मूल्य है। हम टॉप क्वालिटी के कागज पे हम अपनी किताबें छापते हैं और इस सारी की सारी किताबें पाठक अपनी मर्जी से खरीदते हैं। हमें इन किताबों के लिए ना तो कहीं से कोई सब्सिडी मिलती, ना सस्ती दरों पर कोई कागज मिलता, ना सरकार से हमें कोई अनुदान मिलता, ना हमने आज तक इसके लिए कभी मांग की है किसी से भी, किसी भी सरकारी विभाग से, और ना हमने आज तक कभी प्रयास किया कि हम इन किताबों को भारी मात्रा में लाइब्रेरियों में खपा सके। हमारी सारी किताबें पाठक खुद खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं कि उनको उपयोगी लगती है। सीट की किताब 895 रुपए की है, जिसपे हम 100 रुपए का डिस्काउंट देते हैं और तकरीबन 125 रुपया कोरियर चार्जेस भी हम भुगतते हैं। तो आप सोच लीजिए कि 900 रुपये में से 225 रुपये घटा दें, उसके बावजूद भी हम इस किताब पे प्रॉफिट कमा लेते हैं बगैर किसी बाहरी सहायता के। हम तो एक तरीके से किताबें बेचकर, किताबें लिखकर, किताबें प्रकाशित कर कर उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम इस बात को कहते हैं। और ये तभी संभव है कि जब हमारी किताबें पाठक खरीदते हैं अपनी मर्जी से। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो 4,500 रुपए की किताब प्रकाशित करती है, जिसमें ना तो ये लेखक को कोई रॉयल्टी देते हैं, ना किसी को किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, और एक सारी की सारी किताबें आर्किटेक्चर कॉलेज को भेज दी जाती हैं, ये अपने आप में अनुचित बात है। होना तो ये चाहिए कि स्टूडेंट्स के थीसिस का जो कंपाइलेशन इन्होंने बनाया है, इसके सारे कंपाइलेशन की पीडीएफ काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध हो, ताकि जो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं डाउनलोड करके इस प्रकार के स्टूडेंट्स के कामों का, उनके थीसिस का अध्ययन कर सके, उससे कुछ लाभ उठा सके। इस तरह की किताबें तैयार करके कॉलेज लाइब्रेरीज को भेज देना और उसके बाद वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी रहें, धक्के खाती रहें, लाखों रुपए इन किताबों को बेचकर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कमाए और उसके बाद ये दावा करे कि हमारी एक तरीके से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये अपनी दलीलों में जीएसटी मामले में ट्रिब्यूनल के सामने बोलते हैं। अब जो किताबें हम तैयार करते हैं, हम उस पर पूरी मेहनत करते हैं, हमारी किताब के कंटेंट को तैयार करने में मेहनत लगती है, पूरा श्रम लगता है, 400-500-600 पेज की किताब को तैयार करने में पूरा दिमाग लगता है।
और अगर हम किसी अन्य लेखक से तैयार करवाएं तो हम बाकायदा उसको रॉयल्टी का भी भुगतान करेंगे। मेरी किताबें जो अन्य प्रकाशकों ने पब्लिश की थी वो बाकायदा मेरे को 10% रॉयल्टी उसके ऊपर दिया करते थे। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जो थीसिस का कंपाइलेशन है, किसी प्रकार की कोई रॉयल्टी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर किसी स्टूडेंट को नहीं दे रही। उसके बावजूद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का ये कहना कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने आप में सही नहीं है। मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से निवेदन है कि इस तरह के जो भी कंपाइलेशन ये लोग प्रकाशित कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर इस तरह के प्रकाशन इनके यहाँ उपलब्ध होने चाहिए। और इसके सबके पीडीएफ, उन किताबों के पीडीएफ जिन किताबों के लिए किसी लेखक को कोई रॉयल्टी नहीं देते, उन सारी किताबों के पीडीएफ काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आर्किटेक्चर बुक्स का प्रचार हो, प्रसार हो। काउंसिल के पास करोड़ों रुपए का फंड है। जब किसी पुस्तक के प्रकाशन में इनका कोई बहुत भारी खर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ प्रिंटिंग और कागज का इनका खर्चा हो रहा है, तो उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना उचित नहीं है। प्राइवेट पब्लिशर तो किताबें तैयार करता है, कागज खरीदता है, प्रिंटिंग का भुगतान करता है, लेखक को रॉयल्टी देता है, उसके बाद पाठक को डिस्काउंट देता है, उसके बाद कुछ उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन सरकारी संस्थान जिसका काम बेसिकली आर्किटेक्चर एजुकेशन, आर्किटेक्चर प्रोफेशन को रेगुलेट करना है, वो भी अगर किताबें बेचकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें तो ये, मैं यही कहूँगा कि ये नौकरशाहों के दिमाग की उपज है। हमारे चुने हुए नुमाइंदे इस बात को देखें, देश भर के आर्किटेक्ट्स काउंसिल में है, वो इस बात को देखें कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का काम जहाँ आर्किटेक्चर प्रोफेशन एजुकेशन को रेगुलेट करना है, उनका ये भी जिम्मेदारी बनती है कि फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की बेहतरी के लिए काम करें। आर्किटेक्चर बुक्स उनके लिए सस्ते में उपलब्ध हों, ताकि महंगी किताबें खरीदने की उनको जरूरत ना पड़े। आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को सस्ती किताबें प्रकाशित करनी चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस में प्रकाशित करनी चाहिए, या प्रकाशन व्यवसाय से दूर रहना चाहिए? शुभकामनाएं, नमस्कार।